सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आइंस्टीन क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और बहुत ही आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जैसा कि हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपने समय को न इन्वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स को लिखा दिया था। सारे रूल्स मैंने बता दिए थे, वो चाहे आपका अफर्मेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का हो। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। अब हम वहां पर मैंने आप लोगों को कुछ सिंस और फॉर से रिलेटेड एक्सरसाइज दी थी। अब जब हम सिंस और फॉर से रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में देखने का प्रयास करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ की जो मैंने कल एक्सरसाइज आपको दी थी प्रीवियस क्लास में, वहां पर ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस लिखे गए हैं। हम उन सभी क्वेश्चंस को आपको सामने रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले जरा एक बार फिर से चीजों को समझ लीजिए कि संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम मानव के बस में न हो। संसार की सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। हम अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। जरा समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जरा फिर से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आई होप की चीजें आपको बेहतर समझ में आएगा। बुझी हुई आग फिर से जल सकती है, बुझी हुई आग फिर से जल सकती है, तूफान से भी नाव मिल सकती है, तूफान से भी नाव मिल सकती है। होके उदास न बदल अपने इरादे, होके उदास न बदल अपने इरादे, तेरे इरादे से दुनिया बदल सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक डेडिकेशन अगर हमारे पास है तो हम संसार का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो न कर सके। बस किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर डेडिकेशन चाहिए, एक दृढ़ संकल्प की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वह होनी चाहिए, हम सारे काम को कर सकते हैं। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात लास्ट वीक की करते हैं, अगर हम अपने इस लास्ट वीक की बात करें तो बच्चों जरा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब लास्ट वीक की बात करेगा, अर्थात इसके बाद की बात कर रहा है, तो यहां पर किसका यूज होगा, यहां पर सिंस का यूज होगा। क्या होगा, सिंस का यूज होगा। अब द लास्ट वीक, यहां पर जो आर्टिकल द लगने का मतलब एक पर्टिकुलर एक वीक के ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर एक वीक के ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यहां पे क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपका क्या होगा, फॉर होगा। अब हम बात एंड और की करते हैं। जब हम बात एंड और की करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कंडीशन में भी जहां एंड और होगा, ऐसी कंडीशन में भी आप लोगों का क्या यूज होगा, ये भी एक पर्टिकुलर आर की बात कर नहीं कर रहा है, एंड आर की बात कर रहा है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, फॉर हो जाएगा। जरा चीजों को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अब आर्स की बात कर रहा है, यहां पर अगर हम आर्स की बात करेंगे, घंटों दिया गया, इसका मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन दे रहा है, फॉर दे रहा है। लेकिन अगर लास्ट आर की बात करेंगे, लास्ट आर की बात करेंगे तो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। एक बार चीजों को देख लीजिए, समझते रहिए। चीजों को अगर आप समझेंगे तो आपके बेहतर समझ में आएगी। देखेंगे यहां पर जो टाइम इन मेमोरियल और इन मेमोरियल दोनों चीजें सेम हैं, दोनों चीजें सेम हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर दोनों जगह क्या होगा, सिंस होगा, दोनों जगह क्या होगा, सिंस होगा। अब सैटरडेज दिया है, क्या दिया है,
सैटरडेज दिया है। जब सैटरडेज दिया है इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक सैटरडे की बात नहीं कर रहा है, यहां पर एक सैटरडे की बात नहीं की जा रही है, काफी ढेर सारे सैटरडेज की बात की जा रही है, इसलिए यहां पे क्या होगा, फॉर होगा। क्या होगा, फॉर। तो देखते रहें और समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कंसंट्रेट होकर के चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और हम बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्लीज आप लोग एक बार एग्जांपल्स को देख लीजिए, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स पर चलते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, कल मैंने सारे रूल आपको बता दिए थे, आज उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल समझा देंगे। तो सो प्लीज चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए थे। अब हम उन्हीं रूल से रिलेटेड एग्जांपल्स आपको, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हम जितना टॉपिक फिनिश करते हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देते चलते हैं। अब जैसे ही आपका जब टेंस फिनिश होगा उससे रिलेटेड हम कम से कम आपको 10 एक्सरसाइज, 5 से 7 एक्सरसाइज में भी आप कह सकते हैं 50 to 60 क्वेश्चन लगभग मैं सॉल्व कराऊंगा। 2 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस जगह पर क्या यूज होना चाहिए और इस जगह पर ये यूज हुआ है तो क्यों यूज हुआ है, उन सभी के मैं प्रैक्टिस भी कराते चलूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, टेंस को आप बखूबी समझ जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखने का प्रयास करेंगे। आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, यह आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अब मैंने आपको पहले बताया था नेगेटिव में नोट, नॉट, नेवर 2 चीजें आती हैं, 3 चीजें, नो, नॉट, नेवर, ये तीनों चीजें इसमें मिलती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस चीजों को, मैंने मेरे माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब हम आगे देखने का प्रयास करें तो अब यह जो आपके 2 एग्जाम्पल हैं, यह दोनों हमारे क्या हैं, यह दोनों हमारे इंट्रोगेटिव के हैं। किसके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। पहला वाला हमारा क्लोज एंडेड का है। किसका है, क्लोज एंडेड का। सेकेंड हमारा ओपन एंडेड का है। किसका है, ओपन एंडेड का। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ओपन क्लोज एंडेड में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, पहले आती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर उसके बाद हमारा है बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट न देकर के हमारा टाइम दिया है, सिंस और फॉर से डिजिट दिया। ठीक है, अब यहां पर WH वर्ड हमारा यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। अब अगर हम लास्ट के 2 एग्जांपल्स की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, यह जो दोनों हैं यह दोनों आपके इंट्रोगेटिव, किसके, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के हैं। पहला वाला आपका हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट में है, हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट में है, इट मींस दैट यह हमारा क्लोज एंडेड हो जाएगा। क्या होगा, क्लोज एंडेड होगा। हेल्प WH वर्ड स्टार्ट में है, इट मींस दैट यह हमारा क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड हो जाएगा। और यहां पर देख रहे हैं दोनों में क्या जुड़ा हुआ है, नॉट जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि यह हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लेके चल रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड हो जाएगा। यह हमारा क्या होगा, ओपन एंडेड हो जाएगा। ठीक, आई होप कि मेरे विद्यार्थियों को चीजें समझ में आ रही होंगी।
मेरे स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार फिर से एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख लीजिए। फिर मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे लेके चलता हूं, वहां मैं चीजों को समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो प्लीज एक बार आप लोग इस पे ध्यान दे लीजिए, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों को आपस में जोड़ते हुए चलेंगे। तो अब ये तीनों चीजें क्या हैं? तीनों में टाइम दिया है, इससे आपको चीजें याद रहेंगी। हेल्पिंग वर्ब्स मैं सबकी बताते चल रहा हूं ताकि ये आपको याद रहेंगी। अब इसके बाद हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? इसके बाद हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस पे चलेंगे। फिर हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए एक बार देखने का प्रयास करते हैं। दिस टेंस डिनोट्स such action which started in past, continued and finished in past. It means that कि यह जो टेंस है वह यह बताता है कि हमारा जो वर्क था वह पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही फिनिश हुआ। देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। दिस टेंस डिनोट्स सच एक्शन, यह टेंस ऐसे कामों को या ऐसे वर्क्स को डिनोट करता है विच स्टार्टेड इन पास्ट, जो कब स्टार्ट हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन पास्ट। And third thing is that finished in past. It means that our work started in past, continued in past and finished in past. यानी कि जो प्रक्रिया है, हमारा काम एक्शन स्टार्ट भी पास्ट में हुआ, कंटिन्यू भी पास्ट में रहा और फिनिश भी पास्ट में हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, जो आपका रूल होता है वह क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हेड बीन प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म। सब्जेक्ट, हैड बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर्म। अब हम बात अगर अपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेगेटिव सेंटेंस की करते हैं। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हमारा हेड हो जाएगा, फिर हमारा नॉट जुड़ेगा, फिर बीन जुड़ेगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा प्लस हमारा क्या होगा? सिंस या फॉर होगा।
सिंस या फॉर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड about the rule of past perfect continuous tense. Here I wrote affirmative sentence, rule of affirmative sentence and rule of negative sentence. मैंने यहां पर affirmative sentence के रूल लिख दिए हैं और negative sentence के रूल लिख दिए। तो आप लोग my dear students please try to understand about the rule. I'm telling you about the rule where we should apply the things in a sentence. हम सेंटेंस में चीजों को कहां पर कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी होगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फॉर होगा। अब अगर हम बात नेगेटिव सेंटेंस की करते हैं, my dear students, if we are talking about the negative sentence, in negative sentence you should find that no, not, never mentioned in the negative sentence. So please listen very carefully. I am telling you about the rule of negative sentence, what we should write in the rule, what I have written. Yeah, you can understand. I already wrote the rules of negative sentence which tell you about the solve the problem of negative sentences. So please concentrate. Subject plus had plus not plus been plus main verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका सिंस या फॉर। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करेंगे, मैं बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब हम लोग अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जरा देखने का प्रयास करेंगे। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस तो हम लोगों का हो चुका है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को दो चीजें बखूबी ढंग से समझाई हैं। आई होप कि चीजें आपके बेहतर समझ में आई होंगी। वहां पर मैंने दो चीजें बताई थी, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। तो हम जो पहले थिंग्स की बात करते हैं वो हमारा क्या होगा, क्लोज एंडेड। देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो जो क्लोज एंडेड होगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, है। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका बीन होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आईएनजी जुड़ा होगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा प्लस सिंस या फॉर होगा। क्वेश्चन मार्क लगेगा, ध्यान रखेंगे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम पहले बात क्लोज एंडेड की बखूबी ढंग से कर लेते हैं, जिससे चीजें आपके समझ में आ जाए। जो क्लोज एंडेड होता है, क्लोज एंडेड में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह स्टार्ट में होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड बीन होता है। तो स्टार्ट में हमारा क्या होगा, हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा प्लस बीन होगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस आईएनजी होगा, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका सिंस या फॉर होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी शुड अप्लाई सिंस और फॉर। ओके, चलिए अब हम ओपन एंडेड की बात करें। किसकी बात करें, ओपन एंडेड की। जब बात ओपन एंडेड पे आके रुकती है तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा,
क्वेश्चन वर्ड आएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, हेड होगा। क्या होगा, हेड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा प्लस सिंस या फॉर होगा। एक बार जरा कंसंट्रेट करें, चीजों को देखें, तो मैं आपको बताते चलूं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। हम बात अगर नेगेटिव सेंटेंस की करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीजें होंगी। एक तो आपका होगा क्लोज एंडेड, दूसरा क्या होगा आपका ओपन एंडेड। तो जब हम बात क्लोज एंडेड की करेंगे तो क्लोज एंडेड में सबसे पहले हमारा हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद बीन होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा प्लस आपका सिंस या फॉर होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम बात जब ओपन एंडेड की करेंगे तो ओपन एंडेड में सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर उसके बाद हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हमारा बीन होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके साथ आपका सिंस या फॉर लगेगा। जो कि यहां पर क्या है, आपका सारी चीजें यहां पर मेंशन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, हम बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार आप पे कंसंट्रेट हो जाइए, फिर हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की रूल की बात करते हैं। प्लीज टेक अटेंशन। चलिए, आई होप कि चीजों को आपने देख लिया होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। उसके आगे क्या होगा हमारा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, क्लोज एंडेड की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात क्लोज एंडेड की करते हैं। जब हम बात क्लोज एंडेड की करेंगे तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमारा क्या होगा, हेड होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हमारा नॉट होगा, फिर उसके साथ हमारा बीन जुड़ेगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगा, उसके साथ आईएनजी रहेगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके साथ सिंस या फॉर ऐड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग
समझने का प्रयास करें, हम बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारे स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ओपन इंडेड ध्यान रखेंगे, जरा समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओपन इंडेड की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। उसके बाद हमारा हेड लगेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हमारा नॉट लगेगा, फिर हमारा बीन होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आईएनजी जुड़ा होगा, फिर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सारे रूल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यहां पे राइट कर दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम बेहतर बताने का प्रयास करेंगे और आप बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलते हैं, किसी के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। तो आप बनाए हुए रास्ते पर चलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक चल करके एक अलग रास्ता बनाना वो अलग चीज होती है। तो आप हमेशा एक रास्ता बनाने का प्रयास करेंगे, बनाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कभी ना करें, कभी किसी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास ना करें। आप हमेशा डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगे रहें। हमारी आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है, फारिग होती है। हम नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ फिर से मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे में हमारा जो टेंस का बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस पे चलेंगे, वहां पे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जो सीटेट, टेट, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई एंड ऑल एकेडमिक्स सब में देता, सब में आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंस होता है। ये सभी के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो कहीं नहीं जाइए, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर, नेक्स्ट डे नई क्लास के साथ हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, घर में रहें, सुरक्षित रहें।